ये जो साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स दे रखा है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ सेकंड टाइप से किस प्रकार से आपको हल करना है देखिए इधर। पहले एक काम करते हैं अपन इसे मान लेते हैं, इस x की जगह पर मैं मान के चल रहा हूँ कि माना यहाँ मुझे साइन इनवर्स के साथ साइन बना के लाना जिससे साइन इनवर्स से साइन कट जाए, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि माना मैंने x बराबर क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया। x को किसके बराबर मान लिया, tan थीटा के बराबर। और एक काम करना है तो अब यहाँ से थीटा की वैल्यू बना रहा हूँ, तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो थीटा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा बोलो, तो इसलिए थीटा बराबर इधर tan लाएंगे तो tan इनवर्स में आ जाएगा। जब tan इधर से इधर आता है तो इनवर्स में आएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x बनता है, ठीक है। तो चलिए मैं अब x की जगह पर यहाँ tan थीटा रखने वाला हूँ, तो क्या बना y बराबर साइन इनवर्स क्या आएगा बेटा 2, तो आई x की जगह पर क्या रखा हुआ है, x का मान मैंने क्या लिया है, tan थीटा लिया है अपॉन, हाँ भाई क्या आ रहा है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं x की जगह क्या रख रहा हूँ, tan थीटा रख रहा हूँ, x पर स्क्वायर है तो tan का भी क्या लगा रहा हूँ स्क्वायर, तो क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना हमारा उद्देश्य हमारा टारगेट ये है कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बन जाना चाहिए। यदि अंदर साइन बन गया तो साइन इनवर्स से साइन को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास एक, अपन जानते हैं क्योंकि 11th क्लास में अपन ने पढ़ा है फॉर्मूला कि आपके पास चलता है क्या चलता है कि साइन थीटा साइन 2 थीटा बराबर आपके पास होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस क्या चलता है tan स्क्वायर थीटा चलता है। चलता नहीं चलता, हाँ भाई। तो अब एक काम कर रहा हूँ मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ फिर, ठीक है ना। तो आपका आएगा y बराबर साइन इनवर्स क्या बनेगा बेटा, इसकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। साइन से साइन इनवर्स कट जाता है बेटा, तो क्या बचा y बराबर आपके पास बचता है 2 थीटा। क्या बचता है बेटा 2 थीटा। अब एक काम करते हैं थीटा का मान रख लें, थीटा का मान बना रखा है अपन ने ये रहा, तो क्या हो गया आपके पास y बराबर 2, तो आई थीटा की जगह थीटा का मान क्या रख रहा हूँ मैं tan इनवर्स क्या रख रहा हूँ x रख रहा हूँ। अब x के सापेक्ष इसका क्या कर देते हैं अवकलन, तो x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब अपन इसका अवकलन करेंगे बेटा तो इधर बना d अपॉन dx और किसका अवकलन हो रहा y का, इधर बना d अपॉन dx और कौन 2 tan इनवर्स क्या आएगा x आएगा। 2 आपका चले ये तो बाहर हो जाएगा, तो इधर तो बन गया dy अपॉन dx बन गया, 2 यहाँ से बाहर निकल गया, आपके पास क्या बचा 2 d अपॉन dx और किसका अवकलन tan इनवर्स x का अवकलन। अपन जानते हैं dy अपॉन dx बराबर 2 तो आपका है ही इनटू tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है बेटा, इससे गुणा कर दो आप dy अपॉन dx बराबर 2 एकम 2 बटे कितना 1 प्लस कितना x स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका नवा सवाल कंप्लीट। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां सवाल भी आपको कुछ मैं इसी तरीके से करने वाला हूँ। देखिए बेटा बाहर tan इनवर्स है ना, तो अंदर tan बन जाना चाहिए, जो बाहर इनवर्स में है अब वैसा कि वैसे अंदर बन जाना चाहिए, इनवर्स में वो विदाउट इनवर्स में बनना चाहिए। तो चलो बेटा मैं एक काम कर रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि माना अपन x के बराबर क्या मान लें tan मान लें, क्योंकि हमने 11th क्लास के अंदर तीसरा चैप्टर पढ़ा है और बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, तो दिमाग तुरंत काम करना चाहिए आपका कि आपके पास ये फॉर्मूला बन रहा है, यदि इसकी जगह पर tan आ जाए तो अपन मान के चल रहे हैं कि माना x बराबर मैंने क्या मान लिया बेटा tan थीटा। ध्यान रखना 90% सवालों में ज्यादातर tan थीटा काम में आता है, ठीक है। बाकी 10% सवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें tan नहीं आता है, तो ये होता है प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। तो चलिए x की जगह पर मैं tan रखूंगा तो मेरा फॉर्मूला बन रहा मुझे नजर आ रहा है। यहाँ से थीटा की वैल्यू बना लो, तो थीटा बराबर tan इधर आएगा तो tan इनवर्स में हो जाएगा, tan इनवर्स x बना। चलो यहाँ रख रहा हूँ मैं x की जगह x का मान ये वाला रख रहा हूँ, तो y बराबर क्या बना बेटा tan इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ tan थीटा रख दीजिए आप, तो क्या बना 3 tan थीटा माइनस भाई क्या बना tan क्यूब थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जहाँ x था मैंने x की जगह पर tan थीटा रखा है, ये फॉर्मूला बन गया 3 tan थीटा, 3 क्या बना बेटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मैं इसकी जगह पर क्या रखने वाला हूँ y बराबर tan इनवर्स क्या लिख सकता हूँ मैं tan 3 थीटा लिख सकता हूँ। हाँ भाई tan से क्या कट जाता है tan इनवर्स कट जाता है, y बराबर कितना बचा 3 थीटा।
थीटा का मान बना रखा है, रख दीजिए थीटा का मान आप y बराबर 3 तो है, थीटा का मान क्या बन गया बेटा tan इनवर्स क्या बन गया x। अब इसका अवकलन करते हैं अपन, तो x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा अवकलन करने पर, मैं x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहा हूं, तो अवकलन करने पर अवकलन क्या बना आपका, तो y बराबर, हाँ भाई इसका अवकलन कर रहा हूं तो d अपॉन कितना dx कौन बेटा y बराबर d अपॉन dx कौन बेटा 3 tan इनवर्स कितना बेटा x आपके पास बनता है। ये 3 तो आपका अच्छा है, ये तो बाहर हो जाएगा और y का अवकलन हो जाता है dy अपॉन dx बराबर 3 तो मैंने बाहर निकाल दिया बेटा, इधर कौन बच गया d अपॉन dx और कौन आ गया बेटा tan इनवर्स कौन आ गया x आ गया। बेटा tan इनवर्स x का अवकलन करना है, इधर तो dy अपॉन dx है 3 into tan इनवर्स x का अवकलन जानते हो आप 1 अपॉन 1 प्लस क्या होता है x स्क्वायर होता है, गुणा कर दो आप तो dy अपॉन dx बराबर कितना है 3 एकम 3 बटे 1 प्लस कितना बेटा x स्क्वायर, तो आपके पास 3 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर क्या आ गया dy अपॉन क्या आ गया dx आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 10 का सॉल्यूशन है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें फटाफट।